नमस्कार, मैं दीपांशु कसेरा और आप देख रहे हैं बिग ब्रिलर। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है। 27 अगस्त आज डेट है और आज से भारत के ऊपर अमेरिका जो है वो 50% टैरिफ लगाने वाला है। और आज हम लोगों से इसके बारे में थोड़ा पूछना चाहेंगे कि इस टैरिफ के लिए वो क्या सोचते हैं। सर देखा जाए टैरिफ वैसे अपने इंडिया के लिए नुकसान है, बट ये हमको मोटिवेट करेगा कि मेक इन इंडिया पे अपन और दबाव दें। जैसे अब मोदी जी के रास्ते और खुल गए हैं, इंडियन करेंसी को भी उन्होंने मतलब ब्रिक्स में जो अपनी इंडियन करेंसी है रुपए में अब पेमेंट होने लग गया है, तो अपना इस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि अभी वो मोनोपोली में है अपनी जो यूएस गवर्नमेंट है। बट आगे अपन देखेंगे तो ये अपना फ्यूचर के लिए सर एक अच्छा डिसीजन है जो मोदी इसके बिहाफ पे लड़ रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं अगर क्योंकि इंडिया जो है अल्टरनेट ऑप्शंस भी देख रहा है। जैसे जापान के साथ अभी एक डील होने वाली है, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। रशिया के साथ भी इन्होंने भी डील करी है वेपन्स की, और काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब आगे अपने इंडियन करेंसी को मेन, अब जैसे जो भी पेमेंट्स अपन को ब्रिक्स कंपनी में 5 देश होते हैं, जो भी अपना जो उनसे ट्रेड होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो आईएनआर में होगा, तो उससे अपनी ब्रोकरेज भी बचेगी। जो कन्वर्जन अमाउंट मनी का होता था उसमें भी अपन को रिलीफ मिलेगा। तो सर ये एक अच्छा स्टेप है। क्या आपको लगता है नाटो ने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया कि भारत रशिया और यूक्रेन वॉर रुकाए, या फिर कोई और पॉलिटिकल एजेंडा है कि मोदी सरकार गिराने की कोई मंशा हो अमेरिका की, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे सरकार गिराने वाली बात नहीं है। एजेंडा अपन यही कह सकते हैं कि जैसे ट्रम्प अपने ये चाहते हैं कि भाई उनकी बात को सर्वोपरि रखा जाए, उनकी बात हमेशा मानी जाए। नोबेल प्राइज़ के लिए जो आपने सुना होगा नोबेल प्राइज़ का चल रहा था, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि अपने भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो युद्ध थोड़ा बहुत चल रहा था, तो उसमें हमने उनकी कई हद तक बात नहीं मानी क्योंकि सेल्फ डिफेंस अपने लिए ज़रूरी है। मोदी सरकार ने अपनी भारत सरकार को, भारत के लोगों को प्राथमिकता दी है। तो वो सब देखते हुए ये है कि वो मोनोपोली चाहता है, इसलिए वो दबाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए वो चाह रहा है कि कैसे ना कैसे करके हमको झुकाया जाए, तभी वो टैरिफ बढ़ाने की इतनी बातें कर रहा है। बट ये हमको इंडिपेंडेंट होने का एक मौका है। आज नहीं तो कल हम अभी विकसित देश में आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, तो अपने लिए फ़ायदे का है कि ये चीज़ है। मैं कहना चाहूँगा ट्रम्प जो है वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर इनका दबाव हो। पूरी दुनिया पे उनका दबाव हो, पूरी दुनिया उनके अकॉर्डिंग चले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हर देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था है, उनको अपने वहाँ के लोगों को, नागरिकों का भी सोच के चलना है। तो मैं इस मोदी के इस फैसले से सेटिस्फाई हूँ। सवाल रहेगा कि मोदी जी जो है, मोदी जी गवर्नमेंट है हमारी, ये क्या स्टेप्स ले सकती है इससे थोड़ा बचने के लिए, या फिर इसके आगे से अब? इसके लिए अपन ये कर सकते हैं, वैसे तो अपन को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट मिल ही रहा है। जैसे आपने देखा होगा एप्पल की भी कंपनीज यहाँ पर आ गई है, मैन्युफैक्चर जो अपना आईफोन है वो मेड इन इंडिया आने लग गए हैं, तो वो भी अपना एक बेनिफिट का ही है। तो मोदी इसके लिए ये कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट रहें और इसी में आगे काम करते रहें। थैंक यू। जो है आज 27 तारीख से अमेरिका जो है भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने वाला है। और इसके बाद काफ़ी सारे लोगों को पॉजिटिव भी देख रहे हैं, नेगेटिव भी देख रहे हैं कि टैरिफ नुकसानदायक भी हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, इस पर तो अपन को क्या कहना है। कहने वाले देखने वाले तो ऊपर वाले बहुत बैठे हुए हैं। अपन तो छोटे से आदमी, अपन क्या कहेंगे इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन टैरिफ को देख के आप किस तरह देखते हैं कि 50% टैरिफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भारत को काफ़ी फर्क पड़ने वाला है, और अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि भारत हमारी बात माने, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, भारत कभी भी किसी की मानने वाला नहीं है, और भारत भारत ही है। भारत जैसा देश वर्ल्ड में नहीं है। बस यही कहना है बस मेरा तो। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए ज़रूर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन भारत अपने आप में सेल्फ डिफेंड है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इंडिया मतलब क्या मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को अभी जो टैरिफ लगा है इसके बाद से? क्योंकि अमेरिका की हम पहले काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन अमेरिका जो है खुद अपने रिश्ते जो है बिगाड़ रहा है भारत से ये टैरिफ लगा के। तो इस पर मतलब इंडिया को आगे क्या ध्यान रखना चाहिए? इंडिया को आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब इंडिया के अंदर ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो बेरोज़गार बैठे हैं उनको सेल्फ डिपेंड स्किल्ड किया जाए, और यहीं से रोज़गार के अवसर पैदा किए जाए, ताकि विदेशी देशों पर डिपेंड नहीं होना पड़े। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है, लेकिन क्या ये असल में कारगर है ऑन ग्राउंड? हाँ, असल में वैसे अभी इतना नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हुआ है मतलब मोदी जी के आने के बाद में। और अभी जो मतलब ये टैरिफ वाला हुआ है, तो इससे सीधा सा समझ में आ रहा है कि इस बात को लेके कि अब गवर्नमेंट को सख्त कदम उठा के स्किल इंडिया को, मेक इन इंडिया को ज़्यादा डेवलप करना होगा, और इसके लिए पूरा ध्यान देना होगा। मतलब इनका कहना है कि जो ये टैरिफ लगा है, जो इंडिया की ये मुश्किल स्थिति आई है, ये एक सीख है भारत के लिए कि हमें मेक इन इंडिया पे और ज़ोरों से काम करना चाहिए। भारत के ऊपर जो है आज 27 तारीख से अमेरिका 50% टैरिफ लगाने वाला है। आपको इसके बारे में कुछ ध्यान हो तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्यों अमेरिका हमेशा ही दोगला रहा है। हमेशा क्या इधर उधर की बातें, कभी इस पाड़ने में पैर, कभी उस पाड़ने में पैर, इसलिए कभी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और भारत को हमेशा अपनी चीज़ों पे ही
क्या है भरोसा करना चाहिए, मेड इन इंडियन पर फोकस करना चाहिए। जितने क्या है अपने जो देश में जो अपनी चीज़ें बने उस पर टैक्स कम लगे और गरीबी तो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो और जो भी गरीब है वो ज़्यादा से ज़्यादा उठ सके। ओके, आप एग्जैक्ट बता सकते हैं गवर्नमेंट को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ सुझाव गवर्नमेंट के लिए? लाइक अपने को जैसे जितने भी अपने मेड इंडिया पे जो प्रोडक्ट है अपने जो अपने बाहर से जो अपने इंपोर्ट हो रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनको अपने देश में बनाना चाहिए जिससे अपने को ज़्यादा फ़ायदा मिले और टैक्स कम से कम बने। और आपके जैसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही देना चाहेंगे कि हमेशा देशभक्ति में रहे और क्या बोलते हैं अपने हिंदुत्व के लिए अपने आवाज़ उठाते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। आप आज मोती डूंगरी मंदिर आए, क्या मांगेंगे आप भगवान से? बस यही कि सब शांति से रहे और देश का कल्याण हो और सब खुश रहे बस। आप क्या कहना चाहेंगे इस टैरिफ के ऊपर? ये टैरिफ का मेन मोटिव यही है कि जो अपन बाहर से सामान ले रहे हैं उसको अपन खुद बनाएं, जिससे अपनी दूसरे देश पे डिपेंडेंस कम हो जाए। तो उससे हम वो देश बन गया तो ऐसे नहीं हम बना नहीं सकते, हम बना सकते हैं। तो इसी वजह से अमेरिका का हो रहा है। भारत किससे कम नहीं है। जो मोदी है, मोदी इलाज करेगा, मोदी सब कर देगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये कांग्रेस वांग्रेस कुछ भी नहीं है, जो है सब वो मोदी करेगा। मैं किसी ये लिए जात पात के लिए नहीं बोल रहा, ना कोई पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ओनली फॉर कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जो अभी तक जितना मोदी ने करा है उतना पहले कोई नहीं कर पाया मेरे हिसाब से। तो राष्ट्र के लिए खड़ा है, हम उसके साथ है, बस ये है मेन। जो जैसे राहुल गांधी हमारे लिए कर देगा हम तो राहुल गांधी के साथ भी रहेंगे, लेकिन क्या है जितना मोदी ने करा है उतना कोई नहीं कर सकता, जितना दिया कुमारी ने करा है हमारे लिए उतना कोई नहीं कर सकता। आप जाके हमारे वीडियो में देख लीजिए जितना विकास हुआ है, जितना वहाँ पे पानी बढ़ता था उससे पहले भी कई विधायक आए वो बीजेपी के थे, लेकिन वो सारे क्या थे, बहुत बेकार थे। लेकिन जब से दिया कुमारी आई वो जहाँ तक पानी बढ़ता था यहाँ तक पानी बढ़ता था। मेरी खुद की बाइक डूबी है वहाँ पर, इसलिए मुझे पता है। और वहाँ पे 1% पानी नहीं बढ़ता। तो दिया कुमारी के साथ हम हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब जयपुर में काफ़ी ज़्यादा विकास देख रहे हैं। बहुत विकास है, बहुत बहुत विकास है, बहुत कंपेयर टू कांग्रेस सरकार से करे तो। और आप क्या कहना चाहेंगे, आज 27 तारीख से अमेरिका जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगाने वाला है, आपने बहुत सुना होगा, और इससे क्या भारत को कोई फर्क पड़ेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और इसको सरकार पे इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए और वो अमेरिका की जो चीज़ें हैं उन पे भी रोक लगानी चाहिए और भारत को स्वदेशी मतलब खुद की बनी हुई चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि क्या है स्वदेशी चीज़ों को भी और आगे बढ़े। ये है। काफ़ी टाइम से सरकार की मुहिम चल रही है कि मेक इन इंडिया, आपने सुना होगा मेक इन इंडिया का, तो क्या ये ऑन ग्राउंड अभी तक कितना कारगर साबित हो पाया है? देखिए ऑन ग्राउंड देखे जाए तो 1% भी अभी मेक इन इंडिया का असर नहीं है। मतलब कुछ अलग अलग चीज़ देशों की सभी, अभी जैसे मान लो चाइना का माल है, भी अपने घर में से चाइना का माल निकाल देना तो मतलब कुछ भी ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल बंद है। मतलब आप नहीं मान सकते हैं अमेरिका के भी मतलब कई चीज़ें ऐसी जिनको मतलब जिनके बिना काम नहीं होता, डिपेंडेंट है। हाँ डिपेंडेड है, उन पे निर्भर है। और मतलब जब तक कम से कम अभी मैं मानता हूँ इस हिसाब से अगर देश को चलता रहा, अभी मतलब धरातल की बात की जाए ना 1% भी नहीं है। अगर मान लो मेरे घर में मैं बता रहा हूँ शायद कोई मुश्किल से एक आध चीज़ मिल जाए, वो बात अलग है, बाकी स्वदेशी बिल्कुल भी नहीं है, बाहर की। यस हाँ। तो क्या लगता है कि मतलब गवर्नमेंट के ऊपर हम निर्भर है, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया करेगी, लेकिन सोसाइटी का भी इसमें कुछ रोल होता है, सोसाइटी को भी इसके लिए कुछ करना चाहिए कि प्राइवेट बिजनेसमैन को अपना कुछ लाना चाहिए मेक इन इंडिया पे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी को? बिल्कुल सरकार को प्राइवेट इंडस्ट्री को पे भी विशेष रोक करना चाहिए और आम लोगों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है आम लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं है। कोई जैसे मान लो कोई स्वदेशी कोई चीज़ बन रही है, उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका आम लोगों को पता नहीं है। अभी जैसे गाँव में, मैं गाँव से आता हूँ, मेरा लाल सूट दौसा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे मतलब कोई हिस्सा शायद मेरे हिसाब से कोई 5-10 साल से मतलब मोदी जी ने प्रयास किया है, लेकिन शायद कोई एक आध कैंप भी लगा होगा, लोगों को पता भी नहीं होगा बिल्कुल इस बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी इसका कोई एक्सक्यूज मी, आज 27 तारीख है, अमेरिका जो है गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर टैरिफ लगाने वाला है 50%, आपने सुना होगा। तो आप कोई आइडिया नहीं है आपको, बट हाँ आपको समझा दें कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगने वाला है कि इंडिया अगर कुछ एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्स लगेगा और इससे भारत सरकार को नुकसान हो सकता है। तो आप क्या देखती है, क्या मेक इन इंडिया वगैरह, जैसे हम इसके लिए मेक इन इंडिया एक मुहिम चली थी गवर्नमेंट की कि हम अपना कुछ देश का कुछ अपना सामान बनाएं, और आपको क्या लगता है कि मेक इन इंडिया जो स्कीम है ये कारगर साबित हो पाई है ऑन ग्राउंड? हाँ ऑन ग्राउंड किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपने इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बनेंगे तो अपनी जो अमाउंट ऑफ मनी है वो अपने इंडिया में ही रहेगी, वो अपने को आउट ऑफ इंडिया नहीं करनी पड़ेगी, तो उससे अपने ही इंडिया का प्रॉफिट होगा उस चीज़ को लेकर। आप मोस्टली प्रोडक्ट्स जो यूज़ करती है अपने घर में, क्या वो इंडिया के हैं सारे या फिर आप बाहर के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करती हैं?
सम प्रोडक्ट्स इंडिया के, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो आजकल गर्ल्स के चलते हैं वो आउट ऑफ इंडिया के भी आपको क्या लगता है इंडिया को मेक इन इंडिया में मेकअप प्रोडक्ट्स भी बनाने चाहिए? बनाने चाहिए फॉर गर्ल्स, या एग्जैक्टली। जैसे काइंड ऑफ जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स थी जो चाइना की, जैसे मोदी जी ने बंद कर दी थी बीच में, उसकी जगह इंडिया के प्लेटफॉर्म्स चले थे, वैसे जो प्रोडक्ट्स भी हैं उसके भी अपन को बनाने चाहिए, ट्राई तो करना ही चाहिए एटलीस्ट। हमें इंडिया में अल्टरनेट लाना चाहिए और मतलब चाइना के प्रोडक्ट्स बंद करके इंडिया में उनका बंद करके अपने को अपनी इंडिया के लिए ही करना चाहिए, जिससे कि अपनी इंडिया को ही प्रॉफिट होगा उस चीज़ को लेकर, और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी अपनी इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उस चीज़ के लिए। सब टैरिफ जो है एडिशनल 25% लगा दिया और पहले 25% लगाया था, और बात की गई थी कि हम है ना रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, इसलिए रशिया को दबाव में लाने के लिए जिससे कि तेल ना खरीदे और हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो तो अमेरिका का एक गलत स्टैंड है जिसके कारण उन्होंने ये किया है। जबकि आपके आज के अखबार में खुद आया कि अमेरिका खुद रशिया के साथ व्यापार करना चाहता है। तो हम तो ये चाहते, वैसे भारत पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि क्या है कि भारत अल्टरनेट मार्केट भी ढूंढ रहा है, सिर्फ अमेरिका पर ही निर्भर रहना हमारी गलती थी। तो पर ठीक है, सब गणेश जी की कृपा से सब अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है कि सब टैरिफ लगा दिया कुछ ख़राब होगा, कतई नहीं होगा। जय गणेश। एक्चुअली भगवान की कृपा से हमारे ऊपर बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन, जैसे सर ने ही बोला कि हमारे पास जापान है, हमारे पास रशिया है, हमारे पास ब्रिटेन का साथ है, हाँ अल्टरनेट मार्केट है हर चीज़ के लिए, और गणेश जी की वही कृपा बनी हुई है हमारे देश के ऊपर भी।